प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। फिर से जो है ये पार्ट 2 है। ये सभी वीडियो को देखते चलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है आपको कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन ए में है आपको आय विधि, ऑप्शन बी में है व्यय विधि, ऑप्शन सी में आपको मूल्य योग विधि, ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल्यों योग विधि जो है क्या हो जाएगा, मूल्यों योग विधि। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कि बिहार राज्य में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो आपको से बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 41.4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताते चले कि इसमें जो है क्या होता है कि ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, लेकिन कमी बेसी होता रहता है, ये 2011 का आंकड़ा है। इसी तरह से आइए जो है क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 86%। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर में, कह रहा है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। ऑप्शन ए में आपको प्रोप्राइटर विंसोलो, ऑप्शन नंबर बी में आपको मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी में आपको अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी में आपको रैगनर नरकस। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैगनर नरकस। ठीक है, और आपको से बताते चलेंगे जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप सेट लगाइए। ठीक है, और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और जितना सही हो रहा है उस चीज़ को फिर आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2012 से 13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपको 28,317, ऑप्शन बी में है आपको 26,455, ऑप्शन सी में आपको 59,822, ऑप्शन नंबर डी में आपको 68,757। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2012-13 में बिहार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 68,700 जो है 57 रुपया। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए जरा से। यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार। ठीक है, भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है तो होगा बिहार। ठीक है, क्योंकि मेरा बिहार ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखिए यहाँ पे, करा इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था। ऑप्शन ए में है योजना आयोग, ऑप्शन बी में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी में आपको राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन, और ऑप्शन डी में दिया गया है सांख्यिकी की संगठन। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ये 13 नंबर 2021 में 2022 के सेकेंड शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, करा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है सरदार पटेल, ऑप्शन डी में है दादा भाई नौरोजी। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में आपको 1954, ऑप्शन सी में है 1956, ऑप्शन डी में है आपको 1960।
तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1954। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साख का आधार क्या है। ऑप्शन ए में है विश्वास, ऑप्शन बी में है बचत, ऑप्शन सी में है निवेश, ऑप्शन डी में आपको उपभोग। तो आपको सब बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वास। साख का आधार क्या है? विश्वास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में आपको आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में आपको आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी में है समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थिक वृद्धि। क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, यही मेरा राइट उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में, 2019 में, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 25 में इसका पूरा संभावना बनता है। ये सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक में है उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, ऑप्शन नंबर बी में है बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर सी में आपको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ऑप्शन डी में है इनमें सभी से। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में आपको 4, ऑप्शन डी में है 5। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 भागों में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, याद। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। ऑप्शन ए में आपको घरेलू उद्योगों की आय, ऑप्शन बी में आपको विदेशों से प्राप्त आय, ऑप्शन सी में आपको ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घरेलू उद्योग की आय और विदेशों से प्राप्त आय दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करने वाले हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डॉट डॉट होती है। ऑप्शन ए में है कमी, ऑप्शन बी में है वृद्धि, ऑप्शन सी में है स्थिर, ऑप्शन डी में है संतुलन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए। यहाँ से कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन ए में है सरकार की आय, ऑप्शन बी में है परिवार की आय, ऑप्शन सी में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन डी में है उत्पादक के साधनों की आय। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्पादक के साधनों की आय। क्या हो जाएगा? उत्पादक के साधनों की आय हो जाएगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है अविकसित, ऑप्शन बी में है विकसित, ऑप्शन सी में आपको अर्धविकसित, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विकसित। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है आपको नेपाल, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। आपको प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। समझे? तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 करने वाले हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में आपको वित्त विभाग, ऑप्शन डी में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए में आपको 1950 से 51, ऑप्शन बी में आपको 1951 से 52, ऑप्शन सी में आपको 1953 से 54, ऑप्शन नंबर डी में आपको 1955 से 56। तो आपको से बताते चले कि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 52। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन ए में है आपको उपभोग द्वारा, ऑप्शन बी में आपको विनिमय द्वारा, ऑप्शन सी में आपको वितरण द्वारा, ऑप्शन डी में है आपको उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन बी में है 1949, ऑप्शन सी में है आपको 1948, ऑप्शन डी में है 1960। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ था, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में 1951, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में आपको 1969, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 31 देखेंगे। करा कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए में है 1920 से 30, ऑप्शन बी में आपको 1929 से 33, ऑप्शन सी में आपको 1918 से 25, ऑप्शन डी में आपको 1998 से 2009। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1929 से 33। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 करने वाले हैं। करा दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में कितना होने का अनुमान लगाया था। ऑप्शन ए में 10 रुपया, ऑप्शन बी में 20 रुपया, ऑप्शन सी में 50 रुपये, ऑप्शन डी में 80 रुपये। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 रुपये। क्या हो जाएगा, 20 रुपये। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 33 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। ऑप्शन ए में आपको 1866, ऑप्शन बी में आपको 1968, ऑप्शन सी में आपको 1878, ऑप्शन डी में आपको 1998। तो आपको से बताते चले, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1866, 1866। इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। ऑप्शन ए में है उत्पादन गणना विधि से, ऑप्शन बी में आपको आय गणना विधि से, ऑप्शन सी में आपको व्यावसायिक गणना विधि से, ऑप्शन डी में आपको उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए में है आपको सहज, ऑप्शन बी में आपको वैज्ञानिक,
ऑप्शन सी में आपको व्यवहारिक, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां है। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 7। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में क्या कह रहा है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या है। ऑप्शन ए में है संतुलित विकास, ऑप्शन बी में है समाज के गरीब वर्ग का विकास, ऑप्शन सी में आपके समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए 38 में क्या कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं। ऑप्शन ए में आ है ऑप्शन ए में है आपको आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में आपको आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी में सतत विकास, ऑप्शन डी में समावेशी विकास। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समावेशी विकास। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए में है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी में आपको आर्थिक विकास, ऑप्शन सी में आपको राजनीतिक विकास, ऑप्शन डी में है सांस्कृतिक विकास। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय विकास। ठीक है। इसी तरह से आइए फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ आगे जो है क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है 40 नंबर में कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन ए में आपको औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी में आपको कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन सी में आपको सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवा क्षेत्र का। क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। इसी तरह से आइए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 से 14 में पढ़ेंगे। करा 2013 से 14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ऑप्शन ए में आपको 41.964, ऑप्शन बी में आपको 49.489 रुपया, ऑप्शन सी में आपको 80.388 रुपया, ऑप्शन डी में आपको 60.822 रुपया। तो आपको इससे बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी हो जाएगा 80.388। 42 में कह रहा तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था। ऑप्शन ए में है आपको प्रोप्राइटर केन्स, ऑप्शन बी में आपको मालथस, ऑप्शन सी में आपको अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी में है दादा भाई नौरोजी। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोप्राइटर केन्स। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 में देखिए करा कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डॉट का पता लगाया जा सकता है। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थिक संपन्नता। क्या हो जाएगा आर्थिक संपन्नता। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए में आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि $46,040। ठीक है $46,040 हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ऑप्शन ए में आपको संपूर्ण आय, ऑप्शन बी में है औसत आय, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी में है सीमांत आय। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी औसत आय। क्या हो जाएगा औसत आय। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या है। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 29.8 जो है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में आपको 8.03, ऑप्शन बी में आपको 9.03, ऑप्शन सी में आपको 11.03, ऑप्शन डी में आपको 10.03। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी
11.03, 11.03। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 48 नंबर करा, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है, लेकिन आपको बताते चलते हैं पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए अब। क्वेश्चन कह रहा है 49 में कि ऊंची विकास दर से क्या होता है? ऑप्शन ए में है तेजी से समृद्धि होती है, ऑप्शन बी में आपको गरीबी दूर होती है, ऑप्शन सी में आपको देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, ऑप्शन डी में आपको ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा 49 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करा, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में कितना है? ऑप्शन ए में है न्यूनतम, ऑप्शन बी में आपको औसत से अधिक है, ऑप्शन सी में है अधिकतम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है गया, ऑप्शन सी में है शिवहर, ऑप्शन डी में है नालंदा। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। क्या हो जाएगा? पटना। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए हम लोग 52 में क्या करने वाले हैं। करा बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए में है वैशाली, ऑप्शन बी में है शिवहर, ऑप्शन सी में है सारण, ऑप्शन डी में है पटना। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से फिर करा केंद्रीय सांख्यिकी की संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? ऑप्शन ए में है 11.0%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में आपको 0.8%, ऑप्शन डी में है 0.9%। ठीक है, तो आपको से बताते चले 53 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 11.03% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है सन 2012 से 13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। ऑप्शन ए में आपको 49,489, ऑप्शन बी में 41,964, ऑप्शन सी में आपको 59,822, ऑप्शन डी में आपको 68,757। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 68,757, 68,757 हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? ऑप्शन ए में 22,553, ऑप्शन बी में आपको 25,494, ऑप्शन सी में आपको 6,610, ऑप्शन डी में आपको 54,850। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25,494 रुपया। इसी तरह से अगला नंबर 57 में कह रहा है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में गोवा, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में पंजाब। तो आपको से बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रवेश करने वाला 58 में लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बार बार मिलता रहे। ठीक है, चैनल पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप 10th में हैं, अगर 10th में नहीं भी है तो जो भी विद्यार्थी आपके अगल बगल में 10th है उससे आप ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, ऑप्शन बी में आपको सकल घरेलू उत्पादन पर, ऑप्शन सी में आपको ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर।
चलिए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ वह कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो भी क्लास 10th का तैयारी कर रहा है उसे यह वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। चलिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं।